इमेजिन करिए एक ऐसी करेंसी के बारे में जो हजारों साल तक बनी रहेगी, जो कभी पुरानी नहीं होगी। और कमाल की बात यह है कि आप उसको पहन भी सकते हैं। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि भाई मैं गोल्ड की बात कर रहा हूं, जिसको दुनिया का सबसे सेफ हेवन बोला जाता है कि भैया आपके एसेट अगर गोल्ड में है तब तो आपकी बल्ले बल्ले। आज जानेंगे इस वीडियो में कि गोल्ड की डिमांड रीसेंट टाइम्स में इतनी क्यों बढ़ रही है, क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना फायदे का सौदा हो सकता है और कहीं गोल्ड के प्राइसेस को कोई मैनिपुलेट तो नहीं करता। जानेंगे इस वीडियो में। रिसेंटली गोल्ड की डिमांड इंडिया में काफी बढ़ गई। बताया गया कि भाई 10 ग्राम का गोल्ड अब 61,000 क्रॉस कर गया है। अब इतना महंगा हो गया है गोल्ड। लोग परेशान हो गए, हैरान हो गए कि ऐसे टाइम पे जब लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं कि जो भाई गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इतना पैसा कैसे बढ़ते जा रहा है गोल्ड में। तो हिस्टोरिकली आप उठाकर देख लो, कई बार देखा गया है हिस्ट्री में, चाहे ग्रेट डिप्रेशन रहा हो, चाहे लेमन ब्रदर क्राइसिस रहा हो, हर बार गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं जब इकोनॉमिक स्लोडाउन या रिसेशन का सामना करती है कोई इकॉनमी। और देखा गया है कि लोग अपने पैसे लेकर गोल्ड की तरफ भागते हैं कि ये एक सेफ हेवन है जहां पर हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे और हमारा पैसा भी सेफ रहेगा। अगर आप स्टॉक्स के बारे में सोचोगे तो आप जानते हो कि स्टॉक्स मार्केट से लिंक्ड है, मार्केट गया तो स्टॉक्स भी गया। और साथ साथ अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हो तो आप जानते हो कि उसको लिक्विडेट करवाने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो वहीं गोल्ड के साथ ये सारी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा क्या है कि भाई रॉकी भाई से लेकर पप्पी लहरी तक इसके दीवाने थे। इसका सबसे बड़ा रीजन है स्कैरसिटी। कॉमर्स स्टूडेंट्स इस बात को अच्छे से समझते हैं कि मार्केट में जो चीज कम होती है ना, उसकी डिमांड अक्सर ज्यादा होती है। अगर मैं आपको साइंटिस्ट की बात बताऊं तो वो कहते हैं कि 2 न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराए थे, उसके बाद जो एटम्स निकले वो गोल्ड एटम्स थे जो कंसोलिडेट होकर अर्थ में आ गए। अर्थ में आने के बाद ह्यूमंस ने उनको देखा, ह्यूमंस ने उनको परखा, जांचा, समझा और उसके बाद हजारों सालों से ह्यूमंस ने उन्हें अपनी किस्से कहानियों में, देवी देवताओं की कहानियों में या फिर राजा महाराजाओं के मुकुट और सिंहासनों में सजा दिया। अब आप सोच रहे हो कि भैया जो चीज कम होती है और चमचम करती है तो क्या उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए ऐसा नहीं है, गोल्ड की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। आप सोचते हो कि इसको बस देखना है, पहनना है, ऐसा नहीं होता है। कई बार ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी इस्तेमाल होता है और जो टेलीस्कोप जाते हैं स्पेस में उनमें तो खासकर गोल्ड को कई बार कोट किया जाता है, क्योंकि जो इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं उनको गोल्ड अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है और एक्सट्रीम कंडीशंस में स्पेस में ये खराब नहीं होता, इसमें जंग नहीं लगती कभी भी और ये बिल्कुल बना रहता है मजबूत तरीके से। अब बोलोगे कि भैया इतनी महाभारत रामायण बता दिए हो तो ये भी बता दो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने का फायदा या नुकसान क्या होता है। देखिए फायदा कुछ ऐसा ही है कि इन्फ्लेशन से बचा लेगा। कई बार अगर आपकी कंट्री इकोनॉमिक टर्मोइल से जूझ रही है, अगर करेंसी एकदम डिप्रिशिएट कर जाती है तो आपके असेट्स गोल्ड में है तो एक फायदे की चीज़ है। डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है आपके पोर्टफोलियो को और साथ ही साथ कहते हैं कि इसको लिक्विडेट करवाना काफ़ी आसान रहता है। अब भाई गोल्ड बाय करने का सीधा सीधा कोई फायदा नहीं होता है। भाई कई बार क्या होता है, असेट आपका एक जगह पड़ा है लेकिन वो आपको कोई बिजनेस बना के नहीं दे रहा, पैसा जनरेट करके नहीं दे रहा। और इंडिया में तो लिमिट भी है कि भाई बिना जानकारी का इतना गोल्ड आप रख नहीं सकते। जैसे इंडिया में मैरिड वुमेन 500 ग्राम तक गोल्ड रख सकती है बिना जानकारी का और अनमैरिड वुमेन 250 ग्राम रख सकती है। मेन के लिए ये लिमिट 100 ग्राम की है। और कई बार क्या होता है भाई, गोल्ड आपने रख तो लिया लेकिन वो चोरी होने का भी डर रहता है। और मार्केट स्पेक्यूलेशन का तो क्या ही कहना। बहुत लोग कहते हैं कि मार्केट जो माफिया होता है गोल्ड का, ये जो स्मगलर्स होते हैं, कई बार ये डिक्टेट करते हैं गोल्ड के प्राइजेस को भी। देखिए ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है तो इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना बता देता हूँ कि गोल्ड में परचेज करना आपको अपने विवेक से ही सोचना पड़ेगा। और आज की तारीख में तो गोल्ड परचेज करने के कई सारे मैकेनिज्म्स आ गए हैं जो पहले कभी नहीं थे। जैसे कि आप फिजिकली तो खरीद सकते हो लेकिन डिजिटली भी गोल्ड परचेज कर सकते हो। ETF गोल्ड को भी परचेज कर सकते हो जहां स्टॉक्स की तरह गोल्ड को बेचा जाता है। और साथ साथ गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स भी आ गए हैं। एक और मैकेनिज्म है जैसे कि सवर्न बॉन्ड जो RBI इशू करता है गोल्ड के। भाई बताया जाता है कि वो बेहतर भी होता है कि कई बार उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो तो एकदम फिक्स ही है तो आपको मिल जाता है। लेकिन भाई देखो मैं मैकेनिज्म्स के बारे में बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी जाओ और परचेज कर लो। ये सारे अपने विवेक के हिसाब से ही करना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना। चैनल अगर हमारा अच्छा लगे, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलो। ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट, जहां हम डेली बिजनेस अपडेट्स अपडेट करते रहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।